उन्होंने बताया कि इसी दरख्त पर आसमानी बिजली गिरी थी। पहली बात तो ये है कि आपको इंटरव्यू देने से इनकार हाँ, किया है इनकार कर दिया कि किसे बात आई है। अल्लाहु अकबर यार। क्योंकि बिजली वो कहते थे कि सफर के महीने में ही ये देखें। अस्तगफिरुल्लाह यार। खुरम ये देखें, खुरम दरवाज़ा बंद हो गया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम साया की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल, मेरे साथ है खुरम कुरैशी। आज हम मौजूद हैं रिंग रोड के बिल्कुल साथ। सबसे पहले उन व्यूवर्स का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया और हमारे शो को बहुत ही शौक़ से देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। और इससे एक और मैं अपने व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो भी हमारा शो देखें, उनके उस शो के अंदर जितने भी ऐड चले, काइंडली उस ऐड को स्किप ना करिएगा, उस ऐड को पूरा देखें। हमारे साथ ये बाबा जी मौजूद हैं, इन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया और बोला कि आप इधर आएँ, इधर कुछ ऐसे मामलात हैं जो पिछले 2-3 साल से हमारे साथ पेश आ रहे हैं, आप अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें। तो अब इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या ऐसे कौन से वाक़यात पेश आए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ ਇਸ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕਾਮੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਵਾਵਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। अच्छा, और जरा बाबा जी तुसी कहा कि मस्जिद दे विच नज़र आंदे ने आसमानी बिजली डिग्गन तो पहले दा वाकया है कि आसमानी बिजली डिग्गन तो बाद बाबा जी तुहानू नज़र आन लगे ने? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਤਾ ਕਿ ਸਫਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੁੱਕਰ ਪਰ ਦਰਖਤ ਸੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਫਿਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਸਫਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਲ ਪਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੋੜਦਾ, ਭੰਨਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਰਮਾਨ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ कंट्रोल करना चाहिए। बाबा जी ने हमें जो बताया आपने सुन लिया कि हर साल ही सफ़र के महीने में ही बिजली गिरती है। तो हम अपने तरीके से अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे इधर अंदर जाके कि वो जो अंदर इन्होंने बोला कि मस्जिद के अंदर इनको एक बुज़ुर्ग नज़र आते हैं, वो इंसान नहीं है, वो एक जिन्नात की एक किस्म है जो अंदर है। इनका ये मानना है कि वो बिजली इनकी वजह से गिरती है। तो चले हम अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जी खुरम, रेडी हैं आप? हाँ जी शुरू करें। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। खुरम, अंदर जाने से पहले व्यूवर से मेरी गुजारिश है कि आज आपको थोड़ा सा ऑडियो के अंदर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आज हम रिंग रोड के बिल्कुल साथ हैं और ट्रैफिक की आवाज़ अंदर आएगी। हाँ जी, ये तो सारी रात चलती रहेगी ना? सारी रात ये ट्रैफिक चलती है, लेकिन यहाँ ये जो लोकेशन है इतनी इंटरेस्टिंग है और उस कहानी ने, उस वाक़े ने हमें इधर आने पर मजबूर किया। फिर भी आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आप इस ट्रैफिक की आवाज़ को बर्दाश्त करिएगा। चलें खुरम? चलें चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दरवाज़ा बंद कर दें। ये अच्छी तरीके से इसको कर देना ताकि खुरम, आज की जो लोकेशन का हमने इंतखाब किया है, इधर जो वाक़या पेश आया वो बहुत ही अजीबोगरीब है। मैंने आज तक ऐसा वाक़या या ऐसी कहानी पहले कभी भी नहीं सुनी। वो हम साथ साथ ये लोकेशन दिखाएंगे और साथ साथ जो वाक़या इधर पेश आया वो हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे कि जिस वाक़ये को सुनने के बाद हम इधर आने पर मजबूर हुए हैं। चलें आगे। चलें चलें। खुरम, ये उनकी भैंसों का वाड़ा है, इधर वो अपनी भैंसें बांधते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 माह होने वाला है या उससे थोड़ा से ज़्यादा दिन हो गए होंगे कि हम अपनी भैंसें अभी तक नहीं बांधते। उसके पीछे एक वजह है जिसकी वजह से वो अपनी भैंसें नहीं बांधते। और इधर जो वाक़या इस जगह पर पेश आया है ना, वो कुछ अर्सा पहले की बात है कि इधर रूटीन में बिल्कुल अच्छा काम चल रहा था। हमारे जो उनकी भैंसें वगैरह वो इधर ही रहती हैं, तो उनकी देखभाल के लिए जो हमने इधर अपने मुलाजम रखे हुए हैं ना, एक दिन ऐसा है कि जब वो रात को इधर सोए हुए थे तो वो जो उनके काम करने वाले थे, वो जो उनकी भैंसों की देखभाल करते थे, वो रात को इधर सोए हुए थे। तो अचानक रात को बिजली, आसमानी बिजली गिरती है। ये आप पीछे दरख्त देखें, उन्होंने बताया कि इसी दरख्त पर आसमानी बिजली गिरी थी और इसी दरख्त नीचे ही उनकी चारपाइयाँ थी। और जब ये दरख्त नीचे गिरा तो वो दरख्त के नीचे आ गए और वो मर गए, उनकी वफात हो गई। और गांव वालों, अल्लाह खुरम, ये दूसरी दफ़ा हुआ है शाहिद। हाँ, पहले भी इधर से पत्ते हिले हैं, अब फिर इधर ये हिल रहा है। और आपको मैं एक बात बताऊं, आप ये बात कर रहे हैं ना, तो कैमरा आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है। ये बिल्कुल ये ऐसे ही सूरत में होता है जब आपके और कैमरे के दरमियान में कोई आइडेंटिटी मौजूद हो। जी। तो आप जब अभी बात कर रहे थे उस वक्त भी इस साइड से कुछ हुआ है मैंने और देखा अब है, दोबारा हुआ है। मैंने समझा जैसे कोई परिंदा वगैरह ना हो, हाँ जी, मुझे भी यही शक पड़ा है कि लेकिन अब फिर दोबारा हुआ है। चलें आप बात मुकम्मल करें। तो वो जो उनके नौकर थे वो उनकी भैंसों की देखभाल करते थे, तो उनकी इसी दरख्त के नीचे उनकी चारपाइयाँ थी। तो वो आसमानी बिजली गिरी है और ये दरख्त नीचे आया है। और वो जो उनके नौकर थे काम करने वाले, ये दरख्त, ये फिर आई आवाज़ खुदा। ये देखें, पूरा एक बार मैं जैसे वो बिजली की बात करता हूँ, कोई ना कोई एक्टिविटी हो जाती है। हाँ जी। तो आपकी बात ठीक है कि आप जैसी बिजली का नाम लेते हैं ना तो एक्टिविटी हो हाँ। जाती है। तो वो जैसे ही वो दरख्त उनके नीचे उनके ऊपर गिरा, तो वो उन नौकरों की वफात हो गई। उसके बाद से, और गांव वाले को कहना है कि इस हवेली के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है छोटी सी, और उसके इर्द गिर्द हमने दीवार बनाई हुई है। ये दीवार उन्होंने पहले आवाज़ आई है। ये फिर तुम्हारे पीछे से आवाज़ आई है पूरा। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने बताया कि इधर एक छोटी सी मस्जिद, उसके इर्द गिर्द दीवार है, और उस मस्जिद के अंदर उन्होंने एक बुज़ुर्ग को देखा, जिन्नात में से। मतलब कि ये जो जिन्नात है ना, इनके अंदर जो बुज़ुर्ग हस्ती है, अब बात मुकम्मल करें। मुझे लग रहा है कि ये बात
के दौरान हमारी डिस्टर्बेंस चलती रहेगी ये वाली। जी। तो उन्होंने मस्जिद के इर्द गिर्द वो दीवार बनाई हुई है। उनका कहना है कि गांव वालों का कि उस मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग को देखा गया और अक्सर वो अपनी नमाज इबादत के अंदर मशगूल होते थे। अल्लाह अकबर यार। खुरम फिर ये देख लो, ये आवाज़ दोबारा क्रिएट हो रही है। तो वो उन्होंने बोला कि मस्जिद के अंदर हमने अक्सर बुजुर्गों को नमाज पढ़ते हुए देखा है और जब ये बिजली गिरने वाला वाक़या पेश आया उसके बाद से हमने इधर रात को रहना ही बंद कर दिया। सुबह टाइम हम आते हैं तो अपनी भैंस वगैरह सुबह दिन के टाइम ही बांधते हैं और दिन के टाइम ही मगरिब से पहले पहले जब सूरज ग्रूब नहीं होता उससे पहले पहले हम भैंसें अपनी इधर से ले जाते हैं। और 1 माह हो गया तकरीबन हम इस जगह पर अपनी भैंसें भी नहीं बांध रहे और जगह बिल्कुल बंद है। अच्छा, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया था कि ये सफ़र का महीना है और सफ़र के महीने में ही एक्टिविटीज़ हो रही हैं सारी। उस महीने के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं और बिजली भी उसी महीने के अंदर गिरी है। तो अब ये पता नहीं इस वाक़े के अंदर कितनी सच्चाई है, तो हम अब इधर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इधर क्या मामला थे, क्या वाकई ये सच हैं या नहीं। अभी जब आप बात कर रहे थे तो इधर धमक पैदा हाँ हुई। धमक पैदा हुई है, ऐसे जैसे छत पे से किसी ने छलांग लगाई हो। जी। खुरम अल्लाह अकबर यार। खुरम इधर से फिर आवाज़ आई है। अल्लाह अकबर। अच्छा, लोग भी काफ़ी आपने देखा है कि डरे हुए और सहमे हुए थे जो जिन्होंने उन्होंने पहली बात तो ये है कि आपको इंटरव्यू देने से इनकार किया है, इनकार कर दिया कि इंटरव्यू हम नहीं देंगे आपको। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जी आप अपनी जिम्मेदारी पे जाएं। आप अपनी जो भी उधर वाक़या आपके साथ अगर कोई मसला पेश आता है उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। हाँ जी। और ये भी टूट फूट का शिकार हो गया। हाँ, ये देखें, ये यहाँ पे कि 1 माह हो गया तकरीबन। हाँ, लेकिन ये देखें ना, ये तोड़ा हुआ है ये जगह। ये हाँ, ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही इसकी यार। खुरम आजकल के तो अल्लाह ये यार, खुरम जैसे ऊपर कोई चल रहा है यार। यार खुरम बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आई है। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा हमारे साथ कि हम किसी जगह पे आए हों जी और किसी मखसूस जगह पे एक्टिविटीज़ जो स्टार्ट हो जाती हैं जी, वो इसलिए कि हमें शायद दूसरी जगह पे जाने से रोका जा रहा हो। रोकता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो वो मस्जिद है ना, यानी कि जिस जगह हम जाना चाह रहे हैं या जिस जगह को हम दिखाना चाह रहे हैं, जी शायद उधर से हमें जाने से रोका जा रहा है। शायद उसी या कोई और मामला है। ये देखें खुरम अल्लाह अकबर यार, अस्तगफिरुल्लाह। यार ये वही दरख्त है जिस पर वो कहते हैं आसमानी बिजली गिरी है। इसकी हालत तो बिल्कुल ही जली हुई है। ये देखें, बकायदा ये ब्लैक हुआ हुआ है सारा और ये अभी हिल रहा था। आप ये हिला है। हाँ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये हिल रहा था। ये देखिए फिर आवाज़ आई है पीछे से। ओहो। बिल्कुल आपके इस साइड से आवाज़ आई है। तो मैं कह रहा हूँ वो जो मस्जिद है ना, उन्होंने उस मस्जिद के इर्द गिर्द दीवार बनाने का यही मकसद था कि उसके अंदर कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि उधर कहते वो एक बुजुर्ग हैं, वो जो अक्सर उधर नज़र आते हैं नमाज पढ़ते हुए अपनी इबादत में मशगूल हैं। और इस वाक़े के बाद भी उनको अक्सर देखा गया है इधर, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं होती है कि हम अंदर जाकर देखें।
अच्छा, जो बिजली गिरने का वाकया उन्होंने बताया वो ये कि एक दरख्त के साथ मंसूब नहीं है। हाँ, वो एक दरख्त कहते हैं वो कोने में था, उधर भी वही मामला पेश आया है जो इस दरख्त के साथ पेश आया और था। इसी महीने में आया है, जिस हाँ, महीने सफर में, के महीने में। सफ़र के महीने में। अच्छा, सफ़र के महीने के बारे में आप थोड़ा सा बता दें। हाँ, वही मैं बताने लगा था कि ये हमारे मज़हब के इस्लाम के अंदर सफ़र के महीने में ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं मिलता कि इस महीने के अंदर जो भी वाक़यात हों इस महीने की वजह से होते हैं। अगर जादू करने वालों से, जादूगर की नगरी में अगर उनसे पूछा जाए ना इस महीने के बारे में, तो उनका कहना और उनका मानना ये है कि ये जो सफ़र के महीने में जितनी भी शयातीन और ये जिन्नात और ये दूसरी मखलूक़ात जितनी भी हैं वो इस महीने के अंदर पावरफुल हो जाती हैं। और हाँ, हमारे मज़हब दीन इस्लाम के अंदर ऐसी कुछ भी वजाहत नहीं है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है कि ये सफ़र का महीना ख़ास होता है ये जिन्नात की वजह से। लेकिन जादू करने वालों का मानना यह है कि इस महीने के अंदर शयातीन, जिन्नात, ये मखलूक़ात जितनी भी हैं ये ज़्यादातर पावरफुल हो जाती हैं। और मेरे व्यूवर से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ या आपके कोई रिलेटिव, आपके दोस्तों वगैरह के साथ अगर कोई ऐसा मामला पेश आया हो तो आप काइंडली हमें कमेंट के अंदर बताया करें। तो खुरम, आपने देखा था ये कैसे ज़बरदस्त तरीके से हिला था दरख्त, तो इसी दरख्त के ऊपर वो बिजली गिरी थी। अच्छा, पूरा दरख्त जो है ना वो स्याह रंग का है। हाँ, जाहिर है उन्होंने बोला कि इसके ऊपर बिजली गिरे, वो जल गया था, इसको आग लग गई थी, तो ये जला हुआ है, बिल्कुल काला है पूरा। और कहाँ पे बता रहे थे वो लोग कि वो सोए हुए थे, वो इसी जगह पे सोए हुए थे क्या? हाँ, ये दरख्त था, इसके नीचे ये देखें फिर। अल्लाह अकबर यार खुरम, यार ये देख, अभी बात ही की है फिर ये हिला है। यार ये ऑन कैमरा हिला है शाहिद। और कहाँ पे बता रहे थे वो लोग कि वो सोए हुए थे, वो इसी जगह पे सोए हुए थे क्या? हाँ, ये दरख्त था, इसके नीचे ये देखें फिर। अल्लाह अकबर यार खुरम, शाहिद ये ऑन कैमरा हिला है, बिल्कुल ऑन कैमरा हिला है। यार खुरम, खुरम इधर ले क्या है कैमरा, लाइट करें इधर। क्या जैसे आपने अभी ये दरख्त ये हिला है, यार- दोबारा हिला सकते हैं? ये जिस तरीके से आपका सिर लगा है ना, अभी जिस तरीके से आपका सिर लगा है ये बिल्कुल ऐसे ही हिला था अभी। क्या आप इस दरख्त को दोबारा हिला सकते हैं? तो आज के दिन का हमने इस वजह से इंतखाब किया क्योंकि बिजली, वो कहते थे कि सफ़र के महीने में ही ये देखें। अस्तगफिरुल्लाह यार खुरम, यार ये देखें बिल्कुल बाकी सब बिल्कुल साकन है, सिर्फ ये हिस्सा बार बार हिल रहा है। यार शाहिद आप इस चीज़ पे गौर करें कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जो वीरान हो, हाँ, ये आसपास घर है। हाँ, घर है, ये बिल्कुल आबादी है, इसमें लोग रहते हैं। और ये छोटा सा एक पोर्शन है जिधर थोड़े से रकबे पे खेत वगैरह होंगे, हाँ ठीक है, लेकिन जब हम आए इसके इर्द गिर्द खेत है। हाँ जी थोड़े से रकबे, लेकिन वो देखें आप उस साइड पे आबादी हाँ, सारे घर हैं उधर, लोग रहते हैं, आबाद हैं इधर। जो चल रहा है जी, रिंग रोड। और आप ये देखें कि ऑन कैमरा ये सेकंड टाइम हुआ है कि ये ऑन कैमरा जो तीसरी है बार उधर। हुआ है खुरम, तीसरी बार। एक बार पहले हिला, फिर हिला, अब इसके बाद और बाकायदा सिर्फ यही हिस्सा है इतना सा, क्योंकि ये बाकी आप दरख्त देखें बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल साकन है। ये हिस्सा तीसरी बार हिला है। अच्छा, आप जब इस साइड पे मौजूद थे ना शाहिद, जी जब हम एंटर हुए हैं तो एक्टिविटी जो है वो इस दरख्त के ऊपर थी। हाँ, पहले उस पे थी। हाँ जी,
पहले एक्टिविटी जो है वो इस दरख्त पे थी और अब आप यहाँ मौजूद नहीं है और आप जो है हाँ, अब ये सही लाओ अब आप शुरू इधर हो आए गया। तो एक्टिविटी इधर शुरू होगी हुई है। जी। तो खुरम मैं वो मेरे ख्याल से वो कोने वाला हिस्सा उन्होंने बोला है कि हाँ जी, उसके इर्द गिर्द दीवार है। हाँ जी, इधर जाने का कोई रास्ता है इस साइड पे? यार आगे ये सारा दरख्त है और बाकी दीवार है, चले देखते हैं आगे जाके फिलहाल। पीछे से इधर से देखते हैं इधर। अल्लाह अकबर यार खुरम। यार बिल्कुल आपके पास से आवाज़ आई है। यार बहुत ही भयानक आवाज़ थी ये। खुरम आज मौसम बिल्कुल ये बारिश वाला मौसम है। शाहिद कैमरे के आगे से कोई चीज़ गुजरी है, बिल्कुल कैमरे के आगे से कोई चीज़ गुजर के गई है। आपको फील हुआ है? मुझे नहीं ऐसा फील हुआ। ये दरख्त हिले, ये फिर आवाज़ आई है पीछे से। ये पत्ते हिले हैं। हाँ आवाज़ आई है, कैसे किसी ने कोई पकड़ के हिलाया हो इसको। अल्लाह ये देखें, फिर आवाज़ आई है। ये हिल रहा है, ये देखें। ये देख, अल्लाह ये देखें, फिर आवाज़ आई है। ये हिल रहा है, ये देखें। ये देख। तो आपने पीछे से जाके देखते हैं, शायद कोई अंदर रास्ता हो जाने का। चलें? अरे खुरम भी दरख्त तो बिल्कुल ही है, जैसे बिल्कुल जला हुआ है, काला स्याह ही है इस दरख्त। हाँ जी, इधर कोई रास्ता नहीं है खुरम। ये देखें। अभी देखें जूते भी इधर ही पड़े हुए हैं। जी और मेरे ख्याल में शाहिद अगर आप गौर करें तो ये दीवार थी जो जिसके ऊपर उन्होंने क्या बोला तो कि इसकी मस्जिद है कोने में। ये दीवार सारी मेरे ख्याल से जब ये दरख्त गिरा है ना, तो ये दीवार भी गिर गई है और मेरे ख्याल से ये दोबारा बनाई गई है दीवार। पता नहीं अब ये दोबारा बनाएगी, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि हाँ। दीवार पूरी गिरी है। इंटें भी बिखरी हुई हैं इधर। अल्लाह अकबर यार खुरम, ये देखो फिर वही हिस्सा हिला है। सेम सेम। ये देखें, ये फिर हिल रहा है, ये देखें। यार खुरम सिर्फ पूरे दरख्त में इतना सा हिस्सा में क्या ऐसा खास, क्या ऐसी खास बात है? ये देखो। अच्छा, इस दरख्त के ऊपर जाले लगे हुए हैं, आप ये देखें। हाँ ये भी है। जगह जगह पे जाले लगे हुए हैं, जी। ये देखें। तो सामने सारे जाली लगे हुए हैं। अल्लाहु अकबर यार। ये बहुत जोर की आवाज़ थी ये। यार खुरम इधर से निकलना चाहिए भाई। मुझे एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि हमें आगे नहीं जाने दिया जा जी। रहा। अब आगे जाना है या वापस इधर जाना से है? तो कोई रास्ता नहीं है, ऊपर से दरख्त के उस वाली साइड पर चलते हैं। यार अगर हम इधर जाते हैं तो हमें दीवार फलांगनी पड़ेगी। दीवार फलांगनी पड़ेगी। तो हम पहले चेक कर लें, शायद उधर कोई रास्ता हो। अल्लाह यार खुरम, ये किधर से है? यार
तो बिल्कुल मेरे पाँव के पास से गुजरी है ये। खुरम उधर उधर इधर से निकले यार। शाहिद मुझे लग रहा है छत पे एक दफ़ा दिखाना पड़ेगा ये मुझे। देखिए आवाज़ आई है। यदि ओ इधर से आवाज़ आई है। ऊपर दिखाएं ज़रा एक दफ़ा। शाहिद ऊपर ऊपर दिखाना पड़ेगा। ऊपर कोई नहीं है। ऊपर दिखाना पड़ेगा। खुरम आपकी बात बिल्कुल ही ठीक है। हमें अंदर जाने से ना रोका जा रहा है उधर। शाहिद एक सेकंड इधर आए ज़रा। मैं ऊपर जाना चाह रहा हूँ छत पे। मुझे हाँ मुझे लग रहा है कि छत पे कोई इस किस्म का मसला ना हो। एक सेकंड पकड़े मेरा। ऊपर भी कोई नहीं है शाहिद। चले आ जाए नीचे फिर। चले फिर खुरम आगे। हाँ जी, क्योंकि आप जब अभी इधर थे ना जी तो आवाज़ इस रूम से आई थी। ये बाड़ा जो है, बाड़े से आवाज़ आई थी। खुरम वो दरवाज़ा लगा तो हुआ है मेरे ख्याल से, वो रास्ता ना अंदर जाने का। हाँ ये दूसरा दरख्त है, उन्होंने ये भी देखें, इधर दिखाएं। ये दूसरा दरख्त है जो जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि बाकायदा तौर पे बिजली गिरी है। और ये देखें शाहिद, जी यहाँ से बाकायदा ये उखड़ के गिरा हुआ है। हाँ ये सारी दीवार भी इसी वजह से मुझे लगता है टूटी है। तो अंदर चले। हाँ जी चले। यही रास्ता लग रहा है मुझे। यही एरिया उन्होंने बताया था कि हाँ। पूरा जो मस्जिद के लिए है ना, हाँ, ये हमने एरिया। उसके इर्द गिर्द दीवार बनाई हाँ हुई जी, है। ये एरिया जो था मस्जिद के लिए जो है उन्होंने वो किया हुआ था मुख्तस। ये दरवाज़ा इधर से कोई रास्ता है मुझे लगता है। इधर इधर से देखते हैं। नहीं ये दरवाज़ा इसकी वजह से बंद है। इधर से नहीं जाया जाएगा अंदर। वो देखें खुरम, दरवाज़ा खिल बंद हुआ है यार। दरवाज़ा बंद हुआ है। दरवाज़ा बंद हुआ है। ये तो अंदर जाने की, हाँ चलें चलें, उस साइड से चलें। वो देखे खुरम, अल्लाहु अकबर यार। मैंने पहले ही बोला था, पहले दरवाज़ा बंद हुआ था।
है कोई अंदर? हमारा मकसद आपको तंग करना नहीं है। तो यार खुरम, यार खुरम इधर लेके आओ कैमरा यार। यार खुरम ये दरवाज़ा, यार इस खुरम ये दरवाज़ा, यही मस्जिद है वो। इस जगह उसको चारों तरफ से बंद किया हुआ है। हाँ जी, ये देखें ना, ये दीवार है और ये इधर है कोई अंदर? आप बगैर नुकसान पहुंचाए हमारे सामने आ सकते हैं। यार खुरम, अल्लाहु अकबर यार, अस्तगफिरुल्लाह। यार खुरम, अल्लाहु अकबर यार, अस्तगफिरुल्लाह। यार खुरम ये बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आई है यार। मैंने जैसे साइन मांगा, आवाज़ आई है इधर से। शाहिद बाहर आओ, फ़ौरन बाहर आओ। अल्लाहु अकबर। बड़ी ज़ोरदार आवाज़ थी यार। अल्लाहु अकबर। खुरम ध्यान से। ये देखे खुरम, दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद हुआ है शाहिद। अल्लाहु अकबर। यार खुरम, शाहिद दरवाज़ा बंद हो गया। मुझे लग रहा है उस कमरे में एक दफ़ा आपको जाना चाहिए। ये मस्जिद के अंदर आपको मस्जिद है, जाना, हम जूते लेके अंदर नहीं जा सकते। लेकिन गंद पड़ा हुआ है ना मस्जिद में यार। शाहिद दरवाज़ा बंद हुआ है यार बकायदा। ये कैमरा पकड़ें और अंदर दिखाएं ज़रा। ये देखे, ये देखे फिर आवाज़ आई है पीछे से। हिल रहा है, बकायदा हिल रहा है। आपने जैसे ही बोला अंदर दिखाएं, फिर पीछे से आवाज़ आ आप गई। एक दफ़ा दिखा दें।
अल्लाह अकबर यार। यार अंदर तो बहुत गंद है यार, जाले लगे हुए हैं। ये खिड़की से आवाज आई है। अल्लाह अकबर यार। खुरम यार, खुरम बाहर निकलो यार इधर से। अल्लाह अकबर, अल्लाह। यार शाहिद बहुत जोर से यार। ये दरवाजा ऐसे बहुत जोर से हिला है। मेरे दिल की धड़कन देखो, दिल को हाथ देखो कितनी तेज हुई इधर। यार जब मैं अंदर गया हूँ कैमरा लेके, ये खिड़की से बहुत जबरदस्त आवाज आई थी। लेकिन आप इधर अगर देखें ना शाहिद, तो ये बिल्कुल गंद और ये झाड़ियाँ। बाहर से दीवार भी टूटी हुई है हाँ। शायद। इधर है क्या? ध्यान से खुरम। खुरम है कुछ बाहर? बाहर तो कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है कोई ट्यूबवेल या छप्पड़ की तरह की कोई चीज़ है। आप एक दफ़ा आके देखें। ये अल्लाह अकबर यार खुरम। और खुरम ये भी हिला है। यार खुरम इधर जगह जगह जो कमरे हैं जितने भी हैं सारे टूटे हुए हैं, दीवारें टूटी हुई हैं थोड़ी थोड़ी। दीवार देखें। ही टूटने का कुछ बताया था आपको उन्होंने? उन्होंने बोला था कि इधर कुछ उनके जो नौकर थे, वो जब मतलब कि उनकी मुवात हुई ना, वो जो पहले नौकर रखे हुए उन्होंने थे, उसके बाद जो उन्होंने दोबारा रखे, वो सुबह के टाइम अपनी भैंसें इधर बांधने आए हैं तो अंदर गए हैं, वो कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा खुला ही नहीं। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती साइड से दीवार तोड़नी पड़ी उनको, और जब उन्होंने उनको बाहर निकाला वो बेहोश थे। और फिर वो जो अंदर बंदे बंद हो गए थे ना, उन्होंने उसके बाद इस जगह पर आने से इनकार कर दिया। ये हिला है, उधर से दरवाज़ा बहुत ज़ोर से हिला था शायद। शाहिद जी। जल्दी आओ जल्दी आओ। वो देखो, ये बकायदा पत्ते हिल रहे थे अभी। यार खुरम ये तो जिधर भी हम जाते हैं चारों तरफ आवाज़ें आ रही हैं, एक्टिविटी हो रही है हमारे साथ। क्या करें, मस्जिद में एक दफ़ा और जाना चाहिए। यार हम 2 दफ़ा अंदर गए हैं तो बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आई है पीछे से। तो अब आप एक दफ़ा साइन मांगे इधर। हमारा मकसद आपको तंग करने का नहीं है, क्या आप बगैर नुकसान पहुंचाए हमारे सामने आ सकते हैं? फिर आवाज़ आई है, हैं? अंदर से आवाज़ आई है किस चीज़ की? जैसे कोई चीज़ गिरी हो। मैं जाऊँ एक दफ़ा, अंदर चलते हैं एक दफ़ा यार, जाके देखूँ। चलें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से इधर कीचड़ बहुत ज़्यादा है। आ जाए नीचे, अंदर अंदर चलें। ये तो बिल्कुल गंदा हाल है मस्जिद का। ये देखें जाले किस कदर लगे हुए हैं। ये इधर से जब मैं अंदर पहले आया था, ये खिड़की से आवाज आई थी। ये क्या चीज़ है? बहुत हालत ख़राब हुई हुई है। ये देखिए फिर बाहर से आवाज आई है। बाहर एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई हैं। क्या आप बगैर नुकसान पहुंचाए हमारे सामने आ सकते हैं? देखिए, हमारा मकसद आपको तंग करना नहीं है। खुरम, वो उधर बाहर देखें, ये दीवार टूटी हुई थी। ये मैंने ऊपर से दिखाया है, इधर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसी जगह से दरवाज़ा हिला था बहुत ज़ोर से। ये बकायदा देखें, ये अगर आप देखें ना, दरख्त ये लगा हुआ था इस साइड पे। फिर आवाज आई है। हाँ, ये देखिए जो उसके नीचे जड़ें हैं, जड़ों से उखड़ा हुआ है। उखड़ के और ये गिरा हुआ है। और ये भी देखें गिर के दरख्त, ये दरख्त लगा हुआ है इस घर से बाहर बाहर वाली साइड पे। या हवेली जो भी है, हवेली से बाहर ये दरख्त लगा हुआ था और गिर के अंदर आया है वैसे। तो खुरम, ये कमरे में चले एक दफ़ा, चले। क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये दीवार हमने ज़बरदस्ती तोड़ के, वो जो अंदर हमारे नौकर बंद हुए थे ना, उनको हमने बेहोशी की हालत में बाहर निकाला है।